हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम कल गाय की नस्लों की बात कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है भैंस की नस्लें। और भैंस की नस्लें या गाय की नस्लें या बकरी की नस्लें, आपको बता दूं मैं आपको, इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअल में, तो इनमें हर एक नस्ल की एक विशिष्ट पहचान होती है। जैसे कल हम बात कर रहे थे आपकी कर्ल्ड लीफ, मुड़ी हुई पत्ती के समान कान, लंबे झुके हुए कान हैं, तो वो एक विशिष्ट नस्ल की पहचान थी। उसी प्रकार से आज हम जब भैंसों की नस्ल की बात करेंगे तो कुछ सींग के बारे में विशेष बात करेंगे या उनकी त्वचा के रंग के बारे में विशेष बात करेंगे। तो कोई न कोई एक विशिष्ट बात आपको प्रत्येक नस्ल के बारे में बताई जाएगी और वो ही उसकी मुख्य पहचान होती है और वही क्वेश्चन प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। तो आपको उसका ध्यान रखना है। आज हम जो भैंसों की नस्लें चालू करेंगे उसके पहले थोड़ी सी जानकारी भैंस के बारे में ले लें आप, हम आपको बता देते हैं। भैंस का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो बुबेलस बुबेलिस होता है। बुबेलस उसका जीनस है और बुबेलिस की स्पीसीज है। जीनस और स्पीसीज आप भली भांति जानते हैं कि सभी, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, सभी जो द्विनाम पद्धति पे जो नाम होता है उसमें पहला शब्द जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। तो भैंस का जो नाम है वो है बुबेलस बुबेलिस। गायों में हमने जब पढ़ाई की थी कल क्लास में, गायों में दो तरह की गायें पाई जाती है। विदेशी गायों में कूबड़ नहीं पाई जाती, जबकि हमारे देश की गायों में कूबड़ पाई जाती है। विदेशी गायों को हम्पलेस कहते हैं और यहाँ की गायों को हम्प्ड गायें कहते हैं, कूबड़ युक्त गायें कहते हैं, जबकि विदेशी नस्लों में कूबड़ रहित गायें होती है। उसी तर्ज पर भैंसों में भी कूबड़ नहीं होती है, ये बता दूं आपको मैं, भैंसों में भी कूबड़ नहीं होती है। गायों में, देसी गायों में कूबड़ होती है और भैंसों में कूबड़ नहीं होती। गायों की तरह भैंसों में भी गल कंबल भी नहीं होता। जो आगे गले के नीचे जो त्वचा लटकी रहती है, जो कल हमने कई गायों की विशेष बात की, हमने गल कंबल लंबा लटका हुआ होता है, उसको पाउच भी कहा था हमने, हैं? तो वो गल कंबल भैंस में नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। भैंस के जो सींग होते हैं कंपैरेटिवली मोटे और चपटे होते हैं। भैंस का गर्भकाल, ये कई बार बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, भैंस का गर्भकाल 10 महीने या फिर कहें दिनों में कहें तो 310 दिन का होता है। ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना होता है? 310 दिन का होता है। भैंस के दूध में औसत वसा तो 7.2% होती है। हालांकि अलग अलग नस्लों की बात करेंगे जब अलग बात आएगी। भदावरी भैंस की बात हम जब करते हैं तो उसमें 13% वसा पाई जाती है। लेकिन भैंस का औसत वसा, भैंसों में के सभी भैंसों के दूध की औसत वसा 7.2% होती है। भैंस के दूध में पीलापन नहीं होता है, दूध सफेद होता है, पता है आपको। भैंस का, गाय के दूध की मुख्य पहचान होती है पीलापन, और वो पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। अर्थात भैंस के दूध में कैरोटीन का अभाव होता है, अनुपस्थित होता है। आप इन नस्लों की हम बात करें, गाय की नस्लें या भैंसों की नस्लें, इसका पूरा लेखा जोखा हमारा एक नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है करनाल में, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, जहां पर सभी जंतुओं के जेनेटिक मटेरियल को संग्रहित किया जाता है, संरक्षित किया गया है। तो उनके अनुसार भारत में गाय की तो 50 नस्लें हैं। NBAGR के अनुसार भारत में गाय की कितनी नस्लें हैं? 50 नस्लें हैं। और भैंस की 17 नस्लें हैं। ध्यान रख लें आप, गाय की बात अभी आ गई और भैंस की कई बार पूछा जा सकता है कि हमारे देश में गाय की कितनी नस्लें हैं? 50। हमारे देश में भैंस की कितनी नस्लें पाई जाती है? 17 नस्लें पाई जाती है। विश्व का पहला IVF, परख नली में बच्चा, हालांकि मनुष्य में तो
मानव में तो खूब होता है, आदमियों में तो खूब करते ही हैं, कई हॉस्पिटल्स में होता है IVF, आई भी आज भी होते हैं। परख नली में क्या करते हैं, शुक्राणु, पुरुष का तो शुक्राणु लेते हैं और मादा का अंडाणु लेते हैं और परख नली में ही निषेचन कराकर फिर प्रयोगशाला में बच्चे का विकास किया जाता है। जैसे गर्भाशय में विकास होता है उसी प्रकार से वही वातावरण, वही टेम्परेचर, वही एटमॉस्फेयर क्रिएट करके बच्चे का विकास किया जाता है। वही उसी तर्ज पर भैंस में भी पहला IVF है, IVF जो है कहाँ पे किया गया था, ये करनाल में किया गया है। पहला IVF से भैंस का बच्चा तैयार किया गया है, कहाँ पर, NDRI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। और उस बच्चे का, उस भैंस के बछड़े का नाम है भैया प्रथम। क्या बोला उसका नाम, प्रथम कहा गया उसको, उसका नाम रखा गया है प्रथम। तो इसको पूछा जा सकता है भैंस के पहले IVF या परख नली में शिशु जो पैदा, बच्चा बछड़ा जो पैदा किया गया उसका क्या नाम है, प्रथम नाम है। कहाँ पैदा किया गया, NDRI करनाल में पैदा किया गया था सर्वप्रथम। अब हम भैंस की एक एक करके नस्ल की बात करेंगे। और जब भैंस की नस्ल की बात करते हैं तो सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल आती है मुर्रा। और मुर्रा नस्ल राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा प्रचलित नस्ल मुर्रा ही है और इसी का दूध उत्पादन में भी बहुत बड़ा योगदान है मुर्रा का। और मुर्रा की जो प्रमुख पहचान होती है वो होती है टाइट सींग, मुड़े हुए सींग, टाइटली कर्व्ड हॉर्न, टाइटली कर्व, जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं परंतु टाइटली कर्व्ड बोलते हैं इसको, टाइटली कर्व्ड हॉर्न इस भैंस की मुख्य पहचान है। कौन सी भैंस की मुख्य पहचान है भैया, मुर्रा भैंस की यह मुख्य पहचान है। और इस प्रकार की भैंस जो ये मुर्रा होती है और इसके लक्षण देखते हैं जो क्या क्या होते हैं। मुर्रा, इसके और भी नाम है, कुंदी और काली भी कहा गया है इस भैंस को। इसका जो कलर रंग होता है डार्क ब्लैक कलर होता है और उसी के कारण इसका नाम है कुंदी और काली भी इसको कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है भैंस की मुर्रा, दूध उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है मुर्रा नस्ल का। इसका उद्गम स्थल तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब क्षेत्र है। और इस नस्ल के सर्वोत्तम पशु हिसार, रोहतक, झांसी और मोहाना में पाए जाते हैं। इसकी विशिष्ट पहचान मैंने बताया था आपको, अभी चर्चा भी की थी अपने, जलेबी नुमा मुड़े हुए सींग होते हैं, वो भी कैसे, टाइटली कर्व्ड, कैसे कर्व्ड, टाइटली कर्व्ड, बिल्कुल टाइट रूप से कसे हुए जो सींग होते हैं, मुड़े हुए सींग, वो इस नस्ल की विशिष्ट पहचान है। टाइटली कर्व्ड जलेबी नुमा मुड़े हुए सींग। राजस्थान में यह नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। औसत दूध उत्पादन की बात करें तो 1380 से 2050 लीटर दूध औसत उत्पादन है इसका। औसत वसा की बात करें 7.2% इसके दूध में वसा पाई जाती है। मुर्रा नस्ल को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया है। कर्नाटक में इसको धारवाड़ी कहा जाता है, कहाँ क्या कहता है, धारवाड़ी कहा जाता है। और दिल्ली में कुंदी या काली कहा जाता है। और मुर्रा नस्ल तो नाम इसका है ही। मुर्रा नस्ल के बाद अगली नस्ल हम लेंगे सूरती। सूरती नस्ल इस प्रकार की भैंस होती है। देखो इसका रंग बहुत डार्क नहीं है, देखो आप, डार्क काला नहीं है इसका रंग, थोड़ा सा ललाई लिए हुए ग्रेस टाइप का इसका कलर होता है इस भैंस का। और मुख्य जो पहचान इसकी सूरती भैंस की होती है वो इसके शीकल शेप्ड, शीकल क्या होती है, शीकल होती है भैया दराती नुमा सींग, किस नुमा, दराती नुमा सींग इसके जो पाए गए हैं, उसको दराती जो काटने की दराती होती है उस प्रकार के सींग इसकी मुख्य पहचान है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सूरती नस्ल की मुख्य पहचान है सीकल शेप्ड या दराती नुमा सींग का पाया जाना। और इसका रंग भी इसकी एक विशिष्ट पहचान है। देखते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं सूरती भैंस के। गुजरात का दक्षिण पश्चिमी जो खेरा जिला, इसका गुजरात का जिला खेरा, दक्षिण पश्चिम में, गुजरात के दक्षिण पश्चिम में खेरा जिला पाया जाता है, वो इसका उद्गम स्थल है। और उसका स्थान जो है वो आनंद है। विशिष्ट पहचान है इसकी भैया हंसियाकार सींग,
हसिया क्या होती है? वो दराती को हसिया बोलते हैं, दराती नुमा बोल दो, हसिया नुमा बोल दो, और अंग्रेजी में बोलेंगे सिकल शेप्ड हॉर्न। इसके नर यानी पाडे का उपयोग खेती उत्पादन में भी किया जाता है, भार वाहन के रूप में भी किया जाता है। सूरती भैंस के पाडे का उपयोग दूध उत्पादन की बात करें तो 1600 से 1700 लीटर दूध ये एक अपने ब्यात में दे देती है। इसका ब्यात की अवधि जो होती है 340 दिन की होती है। इसमें वसा जो पाई जाती है 7.9% इसके दूध में औसत वसा पाई जाती है। और इन पशुओं का रंग मैंने बताया था आपको सिल्वरी ग्रे होता है, डस्टिंग ब्राउन कलर भी बोल सकते हो उसको, सिल्वरी ग्रे है, डार्क ब्लैक नहीं है। देखो आप ग्रे कलर की भैंस होती है सूरती, और इसको सिल्वरी ग्रे कह दो या डस्टिंग ब्राउन कलर भी कह दो। ऐसा लगता है जो डस्ट में हो रखी हो, धूल में सनी हुई नस्ल हो। यह सूरती भैंस के बारे में आपसे चर्चा की। अब बात करेंगे हम नीली या रावी नस्ल की। नीली या रावी नस्ल की देखो पहचान देखिए आप, इसका सर पे सफ़ेद धब्बा, पाँव के निचले टखने सफ़ेद, और इसकी पूंछ का निचला हिस्सा सफ़ेद, ये इसकी पहचान। बाकी तो नीले ब्लैक होती है, इसका ऊपर का हिस्सा सर सफ़ेद, पाँव का निचला हिस्सा सफ़ेद, और पूंछ का निचला हिस्सा सफ़ेद होता है। यह नीली या रावी नस्ल की पहचान है। इसको पंच कल्याणी भी कहा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भैया पंच कल्याणी काय की नस्ल है? भैंस की नस्ल है। पंच कल्याणी कौन सी नस्ल को कहा गया है? नीली या रावी नस्ल को कहा गया है। इसका उद्गम स्थल वही पाकिस्तान का मोंटगोमरी और पंजाब का फिरोजपुर जिला है। सींग इसके छोटे होते हैं और मुड़े हुए, परंतु मुर्रा से कम मुड़े हुए होते हैं। देखो इसके सींग कैसे हैं, छोटे हैं, मुड़े हुए तो हैं, परंतु मुर्रा से कम मुड़े हुए इसके सींग होते हैं। विशिष्ट पहचान क्या है इसकी? पूंछ का अंतिम छोर सफ़ेद और सिर के सामने सफ़ेद रंग का निशान, ये बात अपन कर ही चुके। और टांगों का निचला हिस्सा भी सफ़ेद रंग का होता है। पूंछ काफ़ी लंबी होती है, जमीन को छूती भी होती है। औसत दूध उत्पादन 1850 से 2000 लीटर इसका है। औसत वसा 7.6%। और सबसे भारी नस्ल कहा गया है इसको। वजन में नीली या रावी नस्ल को सबसे भारी नस्ल कहा गया है। इसका मादा 520 किलो की और नर 620 किलो का होता है, नीली या रावी नस्ल का। अगली नस्ल की बात करेंगे हम, ये नस्ल है भदावरी। यहाँ पे पेन पे लिखना रह गया था, ये भदावरी भैंस की नस्ल है, जिसमें के दूध में 13% वसा तक पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा वसा भदावरी दूध भैंस के दूध में पाई जाती है। इसका भी रंग डार्क ब्लैक नहीं होता है, यह रंग से पहचानी जाती है। और शेप भी, इसकी शेप भी पता है कैसी है? वेज्ड शेप। देखो आप, आगे से पतली, पीछे से चौड़ी, इस प्रकार की जो इसकी शेप है, इसको वेज शेप भी कहते हैं इसको। और इसके बारे में चर्चा करते हैं। भदावरी नस्ल का उद्गम स्थल तो है इटावा और भदावर क्षेत्र, आगरा जिले के जो है इटावा और भदावर क्षेत्र में इसका उद्भव है। इसका रंग तांबे जैसा लालिमा लिया हुआ या बादामी या कॉपर कलर भी कह सकते हैं। देखो आप, इसका कॉपर कलर है, बादामी या ताम्र जैसा रंग, तांबे जैसा कलर इस भैंस का भदावरी का होता है। भदावरी का आकार आगे से पतला और पीछे से बड़ा, बॉडी शेप बोलते हैं इसको, बोलते हैं वेज शेप्ड। क्या बोलते हैं? व्यक्ति को जैसे तो कोई तीर कमान की सी निशान होती है ना, आगे से पतला पीछे से चौड़ा, इसको वेज शेप्ड कहते हैं। 272 दिन की ब्यात में 1250 लीटर ये भैंसे देती है। दूध की बात हम कर ही चुके, 13% तक वसा पाई जाती है इसके दूध में। और ये गर्मी को ज़्यादा सहन कर सकती है, गर्मी को ज़्यादा प्रतिरोधी नस्ल है गर्मी के प्रति। अगली नस्ल है जाफराबादी। और इस प्रकार के इसके लटके हुए मुड़े हुए सींग जो होते हैं, इस प्रकार की, ये मिनी एलिफेंट भी कहते हैं इस भैंस को। जाफराबादी को मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसका और विशेष देखते हैं, गुजरात के काठियावाड़ एवं जाफराबाद इलाकों में इसका मूल स्थान है। और इसके अलावा इसको भावनगरी और जाफरी के नाम से भी जाना जाता है।
कई बार इसका कुछ क्षेत्रों में भावनगरी या जाफरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका शरीर भारी, लंबा, ढीला ढाला होता है, भारी एलिफेंट की तरह भारी, लंबा, ढीला ढाला होता है, इसलिए इसको मिनी एलिफेंट भी कहा गया है। छोटा हाथी, छोटा हाथी की तरह का भी कहा गया है। इसकी मुख्य पहचान क्या है? सिर एवं सींग भारी, सींग बड़े, नीचे की ओर सिर को झुकाते हुए गर्दन की ओर मुड़े हुए सींग, जिसकी हमने बात करी। यह भी दुधारू नस्ल है, 2000 लीटर दूध दे देती है ये, और 8.5% तक इसके दूध में वसा पाई जाती है। और ये जाफराबादी नस्ल है भैंस की। और अगली हम नस्ल लेते हैं मेहसाणा। मेहसाणा की इस प्रकार की नस्ल है ये मेहसाणा, जो कि मुर्रा भैंस से मिलती जुलती होती है, पर इसको कहा भी जाता है कि यह जो नस्ल मुर्रा और सूरती के संकरण से तैयार माना जाता है। ऐसा कोई संकर नहीं किया किसी ने, पर ऐसा माना जाता है कि इसकी आकृति के हिसाब से कि जैसे कोई ये मुर्रा भैंस हो, है मुर्रा नस्ल की जैसी दिखती मेहसाणा। महाराष्ट्र का मेहसाणा जिला और गुजरात का गांधीनगर इसका उद्गम स्थल माना गया है। इसका विकास मुर्रा और सूरती के संकरण से माना गया है। इसके पशु, इसके नर पशु बोझा ढोने के काम भी आते हैं मेहसाणा के। इसकी सींग सूरती की तरह दराती आकार के सीकल शेप्ड एवं मुर्रा से कम मुड़े हुए होते हैं, दोनों की पहचान होती है इसमें। 800 लीटर दूध देती है ये एक ब्यात में। 7.2% इसके दूध में वसा पाई जाती है। और इसका जो पशु होता है वो धूसर और भूरे रंग के, डार्क ब्लैक नहीं होते हैं बल्कि धूसर भूरे रंग के होते हैं। इस प्रकार से हर एक नस्ल की एक कोई विशिष्ट पहचान हमें याद रखनी है। बाकी सब थोड़ी बहुत मिलती जुलती चीज़ें होती है, पर जो विशिष्ट चीज़ है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो आपकी ये भैंस की नस्लों के बारे में चर्चा करी। अगली क्लास में हम लेंगे बकरी और भेड़ की नस्लें। थैंक यू।